With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 52 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 23 पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है, सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी डिफरेंट टाइप के शस्त्रों या हथियारों के बारे में बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान काफ़ी तरीके के हथियारों से अभी भी अज्ञात है, जैसे कि वरुण हथियार, जो कि अग्नेयास्त्रों को न्यूट्रलाइज करने में प्रयोग होता था, और साथ में चक्रवाती हथियार, मतलब ऐसे वेपन्स जो टॉर्नेडोज वगैरह क्रिएट कर पाते थे। तो ये सभी विचित्र प्रकार के जो भी हथियार हैं, ये सभी आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। आगे लिखा है, जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। तो यहाँ पर मायावादियों की बात हो रही है। उनका तो खैर सिद्धांत ही गलत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मायावादी सिद्धांत यह है कि आत्मा परमात्मा से मिक्स हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी खो देता है, और इस बात को श्री कृष्ण जी ने डिस्करेज किया था, ये कहकर डिस्करेज किया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो। इसका सिंपल यही मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व सदा से सदा बना रहता है, वो कभी मिक्स होकर अपना अस्तित्व खो नहीं देता। आगे है, चूँकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब सेपरेट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। जैसे कि एक स्पार्क ऑफ फायर अग्नि से अलग होने पर बुझ जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान के एसोसिएशन को छोड़ने के बाद अणु आत्मा माया के आवरण में आ जाता है। आगे है, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। मतलब हम लोग चाहे मोह से ग्रसित हों या मुक्त हों, दोनों ही केसेस में हमारी आइडेंटिटी, अस्तित्व बना रहता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकर नहीं हुआ। Just like piece of gold will always remain a piece of gold and it will never become a gold mine itself, उसी तरह अणु आत्मा ही रहता है, वो परमात्मा नहीं बनता। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।